Hello dear students, welcome back in my channel Abbas Educational Society. Today we are going to discuss Humanity History, टॉपिक नंबर 2। तो हम लोग इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे कि मौर्यन एम्पायर्स और उनकी क्वालिटीज़ क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उसी को हम कैरी ऑन करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट वाज द एम्पायर। ठीक है, लोग मौर्यन एम्पायर को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते थे? क्योंकि वो जो है राजा थे और दूसरी बात जो है वो हम्बल भी थे। ठीक है, जो अशोका इंस्क्रिप्शन में डिफरेंट पॉइंट से मिला, उन्होंने सजेस्ट करा कि अशोका जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल था और बहुत ज़्यादा मेहनती था, इंडस्ट्रियस था और हम्बल भी था, जितने भी अदर्स जो है राजा आए। ठीक है, इसी वजह से यहाँ के जो नेशनलिस्ट लीडर हैं उनको मानते थे। राइट। दूसरे में ये बताया गया है कि मौर्यन एम्पायर ने 150 साल तक राज करा, उनका एम्पायर इतने साल तक रहा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। सबसे पहले हमें देखना है कि चीफ कौन है, किंग कौन है, और यहाँ से हम लोग की शुरुआत जो होती है वो साउथ इंडियंस की तरफ मूव करेंगे। वी आर मूविंग टुवर्ड द साउथ इंडियन रूलर्स। तो साउथ इंडियन रूलर में जैसे नाम आएगा तो हम लोग बात कर लेंगे चोला, चेरा, पांड्यन। ठीक है, ये तमिल लिटरेचर की बात हो रही है, तमिल के में या साउथ इंडियन में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है इनका राज्य? आंध्र प्रदेश, केरल। ठीक। चीफ क्या होता है? चीफ का मतलब क्या होता है? एक राजा ही के पैरेलल में इसको रखा जाता है। चीफ पावरफुल पोजीशन में होता है और इसकी जो पोजीशन जो होती है हेरिडिटी होती है और नहीं भी होती है। ठीक है, सपोर्ट मिलता है लोगों से। ठीक है, ये चीफ होता है। ठीक है, ये क्या करेगा? परफॉर्म करेगा स्पेशल रिचुअल, वॉरफेयर में भी मदद करेगा। ठीक है, यानी कि राजा का राइट हैंड इस तरह से सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, इस तरह से आप मान सकते हैं। बहुत से चीफ हैं, किंग्स हैं, इंक्लूडिंग सतवाहनाज। उन्होंने वेस्टर्न पार्ट पे, अब यहाँ पर आपको एरिया देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एरिया आपको देखना है। ठीक है, शाकाज का एरिया क्या है? सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे। उन्होंने इस्टेब्लिश करा किंगडम कहाँ? नॉर्थ वेस्टर्न। तो शाकाज जो हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। सारी बातें एक तरफ है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी वो लोग करते थे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी करते थे, बट सोशल ओरिजिन उनका ऑब्सक्योर था। ठीक है, हो सकता है कुछ अपने इश्यूज हों उनके साथ। डिवाइन किंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो कुषाण थे 1st सेंचुरी BC में, उन्होंने बहुत बड़े किंगडम को रूल करा। ठीक है, और उनका जो एरिया था, एक्सटेंशन था सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, और द नोशन ऑफ किंगशिप दे विश टू प्रोजेक्ट द परहैप बेस्ट एविडेंट इन देयर क्वाइंस एंड स्कल्पचर। ये सब हमें कहाँ से मिला? उनके क्वाइन से और स्कल्पचर से मिला। ठीक है, उनकी क्लोजल स्टैचू मिली। क्लोजल स्टैचू का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी, यानी कि लार्ज इन साइज। कुषाण रूलर हैव बीन इंस्टॉल फॉर श्राइन मठ नियर द मथुरा में भी इन्होंने अपने जो है स्टैचू बनवाए। ठीक है, अफ़गानिस्तान में भी ये थे। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। और ये लोग जो है अपने को गॉड लाइक मानते थे। ठीक है, इसी का में बताया जा रहा है मेनी कुषाण रूलर आल्सो अडॉप्टेड द देवपुत्र का मतलब क्या होता है? सन का बेटा, सन ऑफ गॉड। तो ये चीज़ है। ये कहाँ से मिला? फ्रॉम वेयर दे गेट? फ्रॉम चाइनीज़ रूलर। ठीक है, चाइनीज रूलर क्या बोलते थे? सन ऑफ हेवन। ये बोलते थे सन ऑफ गॉड। ठीक है, 4th सेंचुरी में देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग गुप्ता एम्पायर। अब यहाँ से गुप्ता एम्पायर स्टार्ट होते हैं मौर्यन के बाद। मेनी ऑफ डिपेंड ऑन सामंथाज हु मेंटेन देमसेल्फ थ्रू लोकल रिसोर्सेज। ठीक है, उनके पास ज़मीन रहती थी तो ज़मीन के साथ साथ जो लोग उससे अटैच होते थे वो लोग इनको सपोर्ट करते थे। कभी भी राजा को ज़रूरत पड़ती थी तो राजा सामंता के पास आता था, वो अपनी आर्मी को इनको
किंग को देता था। इस तरह से होती थी बातें। हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता रूलर हैव बीन रिकॉन्स्ट्रक्टेड लिटरेचर, क्वाइन एंड इंस्क्रिप्शन। और प्रशस्ति, ठीक है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, तारीफ करना राजा की। तो इस तरह से सब चीज़ें इनको मिल रही थी, ठीक है। क्वाइंस हैं, ठीक है, जो उनके बारे में लिटरेचर है, जो लिखी हुई बातें हैं, या इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, ये सब मिली उनको। दूसरी बात क्या है, प्रयाग प्रशस्ति में भी इनको यहाँ पर मिला। प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद पिलर में, ठीक है, ये संस्कृत में लिखी गई थी। किसने लिखा, हरिसेन ने लिखा। हरिसेन कौन था, समुद्रगुप्त का पोएट था, ठीक है, समुद्रगुप्त राजा थे गुप्ता के, ठीक है, उनके कोर्ट में जो है हरिसेन पोएट था, राइट। यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है यानी कि तारीफ़ करते थे, ठीक है, जितने भी पोएट होते थे वो किंग की तारीफ़ करते थे, प्रेज करते थे, उसके बदले में उनको कुछ रिवार्ड मिलता था। ये एक बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सुदर्शन लेक की। सुदर्शन लेक कहाँ है, गुजरात में। ये छोटा से हाइलाइटर है, इसको याद कर लिएगा। चेंजिंग कंट्री साइड। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। सबसे पहले हमें ये देखना पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग, किंग के बारे में हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ये देखा है कि ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शन डोंट प्रोवाइड ऑल आंसर। इंस्क्रिप्शन से सभी चीज़ें पता नहीं लगती हैं। ऑर्डिनरी पीपल्स रियल लेफ्ट द अकाउंट ऑफ थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। फिर भी हिस्टोरियन हैव ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एग्जामिनिंग एंथोलॉजीज एंड सच। अब हिस्टोरियन ने पता लगाया जातक से और पंचतंत्र की स्टोरी से पता लगाया कि उस टाइम के राजा क्या कर रहे थे, किस तरह का सिचुएशन था, ये बारे में बताया, ठीक है। जातक के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। अब इसमें वन स्टोरी इज नोन एज गंदा तेंदु जातक, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ विकेड किंग। अब यहाँ से एक ऐसे राजा के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो डिस्गाइज फॉर्म में आता है लोगों के बीच में और लोगों की बारे में पता करता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बट तो वहाँ के लोग जो है, जितने भी एल्डरली वोमेंस थे, मेंस थे, कल्टीवेटर थे, बॉयज़ थे, एनिमल जो है, बहुत सब परेशान थे उससे, ठीक है। और फिर वो देखने गया डिस्गाइज फॉर्म में कि क्या चल रहा है, लोग हमारे बारे में क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं। ईच वन ऑफ देम कर्स हिम फॉर द देयर मिसरीज। बाद में उसे पता चला कि लोग उसे बद्दुआ दे रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, ठीक है। रॉबर्स आते हैं नाइट में, ठीक है, लूट के लेके चले जाते हैं हमें, और टैक्स कलेक्ट करते हैं दिन में। दिन में आप, ठीक है, दिन में जो है राजा जो है टैक्स कलेक्ट करता है, और जो बचता है रात में डाकू आके ले जाते हैं। तो इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे उस टाइम पे। और यही बताता है कि रिलेशन बिटवीन द किंग्स एंड सब्जेक्ट, स्पेशली रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। किंग फ्रिक्वेंटली ट्राइड टू फिल देयर कॉफर बाय डिमांडिंग हाई टैक्स। हाई टैक्स लेता था, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते थे। और कभी कभी लोग जो है जंगलों में भी चले जाते थे, इतना ऑपरेसिव डिमांड होने की वजह से, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग टू प्लग एग्रीकल्चर। फर्टाइल एलुवियल रिवर वैली है, जैसे गंगा है, कावेरी है 6th सेंचुरी में। अब जब आयरन टिप हमें मिल गया तो वहाँ से एलुवियल सॉयल, ठीक, वहाँ से सपोर्ट मिला और हाई रेनफॉल की वजह से वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई, वहाँ जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, ठीक है। और आयरन प्लग शेयर की वजह से हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टिलिंग करेंगे, यानी कि खुदाई करेंगे, ताकि वहाँ से एग्रीकल्चर बूस्ट हो सके। वाइल आयरन प्लग शेयर लीड टू ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। इसकी वजह से जो है प्लग शेयर की वजह से, हल की वजह से बहुत ज़्यादा जो है इनको सपोर्ट मिला, ठीक। ये भी आपका पॉइंट हो गया। कुछ सेमी एरिड रीजन थे। सेमी एरिड रीजन का मतलब यानी कि जहाँ बारिश कम हो जाती है, जैसे पंजाब है, राजस्थान तो आप जानते ही हो कि राजस्थान में रेगिस्तान है, ठीक है।
हिली ट्रैक है, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पर जम के एग्रीकल्चर होने लगा। ठीक है, मनुस्मृति के बारे में देख लेते हैं। ये लीगल टेक्स्ट होता है, रिटर्न संस्कृतिक में लिखा होता है बेटा। ये 2nd सेंचुरी BC में आया। ठीक है, और इसी को फॉलो करते हैं रिलीजन्स में। ठीक, तो ये भी एक पॉइंट आपका हो जाता है। डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी में डिफरेंट कैसे क्या होगा भाई, किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे क्या होगा, इसको भी डिस्कस करते हैं। वाइल दिस टेक्नोलॉजी ऑफन लीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, जब छोटी छोटी सी टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी तो प्रोडक्शन भी डेवलप होने लगा। जब प्रोडक्शन डेवलप होने लगा तो लोग एग्रीकल्चर में इंगेज होने लगे। ठीक है, विद इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रेफर द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल पीजेंट, लार्ज लैंड होल्डर। एक टर्म आया है गहापति, गहापति का यूज़ करते हैं। गहापति का मतलब यानी कि जो मकान मालिक होता है, घर का बड़ा होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ दिखाई गई है। लार्ज लैंड होल्डर एज वेल एज विलेज हेडमैन हुज पोजीशन ऑफ एन हेरिडिटी, जो विलेज हेडमैन होते थे उनकी पोजीशन हेरिडिटी होती थी, यानी इनके बाद भी ठीक है उनकी पीढ़ी बनेगी। इमर्ज एज ए पावरफुल फिगर, ये लोग जो है पावरफुल फिगर बन के सामने आए। तमिल लिटरेचर या संगम टेक्स्ट आल्सो मेंशन द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज। ठीक है, विलेज में कौन कौन से लोग रहते थे? लार्ज लैंड ओनर जिसे विलालर कहते थे, प्लगमैन को हम क्या कहते हैं? उजवाहर बोलते हैं, और स्लेव्स को क्या कहते हैं? आदिमई। ये आपको टर्म्स याद करने होंगे। विलालर लैंड ओनर को कहते हैं, ठीक है, या प्लगमैन उजवाहर, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ ए लाइकली टू दीज डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस एक्सेस टू द लैंड है, लेबर है, सम न्यू टेक्नोलॉजी। अब यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर बूस्ट हो रहा है। ठीक है, गहापति के बारे में दिया है, ओनर भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, हेड हो सकता है। ये सारी चीज़ें को कंट्रोल करता है। घर में अगर है तो घर में अपनी बीवी, बच्चे, स्लेव्स, वर्कर्स, ये सब जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, और इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, ये ओनर हो सकता है लैंड का, एनिमल का और अदर्स थिंग्स का, ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो हमारी वीडियो अभी ख़त्म होती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसका 3rd पार्ट अल्टरनेट डेज पे आएगा। थैंक यू।